हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आपके सामने हेडिंग दिख रही है, विदेशी यात्रियों का विदेशी यात्रियों का क्या है? इसमें दिया गया है भारत में आगमन। क्या है? विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विदेशी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला दिया हेरोडोटस, इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका है। इसने अपनी पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की है। भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की है। फारस जो पहले कहा जाता था, आज का वो ईरान है। ये ज़रूर आप लोग देखिएगा। उसके बाद आता है डायमेकस। डायमेकस में हम देखेंगे सीरिया नरेश अंतियोकस का ये राजदूत था। डायमेकस क्या था? सीरिया नरेश अंतियोकस का क्या था? राजदूत था। उसके बारे में अब हम सिकंदर के बारे में चर्चा करेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस और सिक्रेटस था। ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हम उसके बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। आगे देखेंगे, दिया गया है सिकंदर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में अब देखेंगे। ये जो है सिकंदर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पुस्तक इसकी क्या है? ये जो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका है। यह मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में इसमें क्या किया है? दर्शाया गया है। किसके बारे में? संस्कृति के बारे में। आपका अगला विदेशी यात्री है टालमी। टालमी के बारे में इसकी पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। इसमें क्या है? दूसरी शताब्दी में इसको क्या किया गया था? लिखा गया था। उसके बाद अगला हमारा विदेशी यात्री है पिलिनी। पिलिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, ये भारतीय पशुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में क्या करता है? वर्णन करता है। उसके बाद आते हैं तो अगला हमारा है फाहयान। क्या है? फाहयान। फाहयान चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। क्या किया? वर्णन किया। उसके बाद हम आते हैं अब ह्वेनसांग पर। ह्वेनसांग ये चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। जब इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। और बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर भारत से ले जाने आया था। ठीक, बौद्ध ग्रंथ को भारत से एकत्र कर ये ले जाने आया था अपने देश। कहाँ? चीन। उसके बाद दूसरा है, इसमें पॉइंट है, इसका यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? शीयू की। क्या कहलाता है? शीयू की। अब देखते हैं अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी जो है ये अरबी यात्री था। या खारिज में या खीव वर्तमान का तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अब अगला है इब्न बत्तूता। ये अरबी लेखक था और ये कहाँ का इसकी पुस्तक का क्या नाम था? रेहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईपी है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद आता है अगला तारानाथ। ये क्या था? तिब्बती लेखक था। इसकी पुस्तक पुस्तक का क्या नाम है? तयंगर और कयुंगर। इसने इसमें क्या किया था? भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा की थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो और लोगों तक भेजिए। जो यूपीएसआई से लेकर और एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे विदेशी यात्रियों से, मैं आपको पूरा बता दिया। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।